वेलकम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से समझाकर अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में है। अब इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है या से रहा हूं शब्द आए उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पता क्या चला कि इन वाक्यों में समय भी दिया रहता है, ठीक है, इन वाक्यों में समय दिया रहता है। अब इनका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखो, और मैं गारंटी लेता हूं कि वीडियो के अंत तक आपको गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। 100% आप ट्रांसलेटर करना सीख जाएंगे। अब देखो, इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर उसके बाद फुल स्टॉप आपको लगाने हैं। तो यह स्ट्रक्चर मैं क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझाऊंगा तब। बस आप लोग इस स्ट्रक्चर को अभी समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। अब देखिए, इसको बनाने के रूल होते हैं, रूल भी आपको फॉलो करने हैं। तो जो प्रथम रूल होता है हमारा, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज बीन का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, हैव या हैज या हैव, तो दोनों तो यूज करना नहीं, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है। और यहाँ पर सिंस फॉर दिया तो सिंस फॉर, इन दोनों में से कोई एक ही तो यूज करना है, ठीक है। इसीलिए ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज बीन का प्रयोग करना है। इतना आप समझ रहे हो। अब अगले में देखो, आई, यू, वी, दे एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको हैव बीन लगाने हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ हमको हैज बीन और प्लूरल के साथ हमको हैव बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, निश्चित समय के लिए सिंस का हमको प्रयोग करना है। निश्चित समय के लिए हमको सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित समय के लिए हमको फॉर का प्रयोग करना है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं इस वीडियो में, पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और क्या पढ़ रहे हैं उसमें हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पहचान इसका समझ लिया है, स्ट्रक्चर समझ लिया है, और यह रूल भी हमने समझ लिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज बीन का प्रयोग करना है और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हमको हैव बीन का प्रयोग करना है। और जहां निश्चित समय आए वहां पर हमको सिंस का प्रयोग करना है, और जहां अनिश्चित समय हो वहां पर हमको फॉर का प्रयोग करना है। आप लोग भी अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो गारंटी के साथ समझ में आएगी। अगर आप लोग का ध्यान कहीं और रहेगा तो शायद आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए आप लोग पूरा फोकस इस वीडियो पर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने। तो जैसे है, वह 15 मिनट से खाना खा रहा है, ठीक है। प्रथम जो हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, वह 15 मिनट से खाना खा रहा है। अगर इसी को हमको अनुवाद करना हो अंग्रेजी में तो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें जो जितने भी यह सेंटेंस है, सेंटेंस में एक एक वर्ड को हमको समझना पड़ेगा कि वह क्या है, 15 मिनट क्या है, से क्या है, खाना क्या है, और फिर उसके बाद रहा है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य के अंत में रहा है किस टेंस का पहचान लग रहा है हमको, कंटीन्यूअस टेंस का, और यहाँ पर से दिया हुआ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यह पहचान लग रहा है। तो वह हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, वह हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ही हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो ही के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से, ठीक है। स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ही हैज बीन। अब हम वर्ब यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। वर्ब हमारा क्या है, खा रहा है, तो खाना हमारा वर्ब है, तो खाना का हमारा क्या हो, ईट हो जाएगा, और इसमें आईएनजी हमको लगाने हैं, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, EATING, ईटिंग। क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, क्या खा रहा है, खाना, तो ईट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा फूड है। और देखिए, सिंस या फॉर, वह 15 मिनट से खा रहा, तो 15 मिनट पता नहीं वह दिन में खा रहा कि रात में खा रहा कि सुबह खा रहा दोपहर खा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको फॉर का प्रयोग करना है, क्योंकि समय हमारा निश्चित नहीं है, ठीक है। फॉर 15 मिनट, 15 मिनट से खा रहा, तो फॉर 15 MINIT मिनट,
और यहाँ पर अंत में हम फुल स्टॉप लगा दें। तो इतनी आसानी से हमारा पहला बन गया। ऐसे आपको बनाने हैं। सबसे पहले आपको देखना कौन सा टेंस है, तो अंत में रहा है, कंटिन्यूअस आया, से दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसमें सबसे पहले हमको पहचानना सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वह है, 15 मिनट हमारा क्या है, 15 मिनट हमारा टाइम है, और खाना हमारा ऑब्जेक्ट है, खा रहा है हमारा वर्ब है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाना है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। तो हमने इसको बड़े आसानी से बना लिया। अब अगला हम देखते हैं। लड़कियां सुबह से हॉकी खेल रही हैं। तो लड़कियां, एक लड़की नहीं है, कई लड़कियां हैं, ठीक है, कई लड़कियां। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम द गर्ल्स, GIRLs, गर्ल्स। और यहाँ पर हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, IUV दे या प्यूलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक से अधिक जहाँ पर व्यक्ति आए वहाँ प्यूलर सब्जेक्ट होता है। द गर्ल्स और हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे, हैव बीन। और वर्ब हमारा क्या है, खेल रही है, खेलना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले और ING जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग क्या खेल रही है, हॉकी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉकी। कब से, सुबह से। सुबह हमारे निश्चित है, क्योंकि हमको पता है कि सुबह 6 बजे सुबह, या सुबह हमारा निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, हॉकी सिंस मॉर्निंग, ठीक है, MORNING मॉर्निंग। तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, कि आप लोग समझ चुके होंगे। धीरे धीरे आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो जा ही रहा हो कि कैसे ट्रांसलेट बनता है। अब अगला देखिए, वह सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है। वह सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है। अगर यही आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो अंत में आया हमारा रहा है, ठीक है, रहा तो कंटिन्यूअस टेंस है, और से, जिन वाक्यों में से आए यानी कि समय की अवधि दिया हो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, और ही हमारा सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे हैज बीन, ठीक है, हैज बीन लिख देंगे। अब वह काम कर रहा है, तो काम करना का क्या हो जाएगा, डू मतलब होता है करना, और काम करना का वर्क लिख देंगे, ठीक है, वर्क लिख देंगे, WORK ING लगाए तो वर्किंग हो जाएगा। ही हैज वर्किंग, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर रात तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, यह हमारा निश्चित है, तो सिंस क्या लिख देंगे, ही हैज वर्किंग सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग, नहीं मॉर्निंग टिल नाइट, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक, MORNING मॉर्निंग टिल नाइट, NIGHT नाइट। वह सुबह से लेकर रात तक काम करता है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है, और सुबह से लेकर रात तक हमारा टाइम दिया हुआ है, समय की अवधि टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और काम करता है, यह हमारा वर्ब है, ठीक है। तो इतनी आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। अब देखिए, अनुज सोमवार से बीमार है, ठीक है, अनुज सोमवार से बीमार है। अब देखिए, बीमार है, अंत में है शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर समय दिया हुआ है, ठीक है, समय दिया हुआ है, इसलिए यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अनुज, ANUJ अनुज, और अनुज हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम लिखेंगे हैज बीन। अब बीमार है, तो बीमार होना का क्या हो जाएगा हमारा, इल मतलब तो बीमार, और ING इलिंग, फिर उसके बाद सोमवार से सिंस मंडे, MONDAY, क्योंकि हमको पता है कि हफ्ते में मंडे सिर्फ एक ही दिन आता है, कोई भी डे हो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता है। अब देखिए, मेरा दोस्त 5 साल से मुंबई में रह रहा है, ठीक है, मेरा दोस्त 5 साल से मुंबई में रह रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे माई फ्रेंड, ठीक है। अब जब माई फ्रेंड, मेरा दोस्त यानी कि एक ही दोस्त के बारे में बताया, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे सारे दोस्त मुंबई में रहे, मेरा दोस्त यानी कि कोई एक ही दोस्त है, तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, माई फ्रेंड हैज बीन, ठीक है, हैज बीन। अब वह रह रहा है, तो रहना का स्पेलिंग क्या होता है, लिविंग, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाए लिविंग, LIVING, आज जोड़ें तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग मुंबई में, तो इन मुंबई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मुंबई, इन MUMBI मुंबई, ये हमारा कैपिटल रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कैपिटल है, क्योंकि मुंबई शहर का नाम है और शहर का नाम हमेशा कैपिटल रहता है। इन मुंबई, और 5 साल से रह रहा है, तो पता नहीं हुआ 2016 से लेकर 21 तक रह रहा है कि 2020 से 25 तक, यहाँ हमारा कुछ निश्चित नहीं, इसीलिए हम फॉर लिखेंगे, 4 5 ईयर, YEAR
5 ईयर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में बताया था। अगला वीडियो हमारा जो आएगा वह निगेटिव इंट्रोगेटिव पर होगा। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तभी वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बिना मेहनत के लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांगता।